मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। हेलो एवरीवन, मैं आपका श्रीकांत सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज का वीडियो है वर्ग 10th के लिए एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इसमें इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, एकदम समझा कर मिलेगा। अच्छे से देखिए, किताब आपके पास होना चाहिए। प्रश्न कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी अभी आपने प्रश्न 1 हल किया, उसमें आपका 10 क्वेश्चन दिया हुआ था। पहला का 10 पार्ट्स था, उसमें बताना था कौन शांत है और कौन अशांत है। तो उसको तो हम लोग देख लिए। अब इसमें कहता है क्या, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। शांत का मतलब समझ रहे हैं ना, जो भाग देने के बाद दशमलव के कुछ अंकों के बाद पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए, समाप्त हो जाए, है ना। तो चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 ऐसा उसमें प्रश्न है जो कि स्टूडेंट्स उसका दशमलव प्रसार शांत होने वाला है। ठीक है, तो जैसे पहले है 13/3125। 13/3125 शांत कैसे है ये तो आप लोग जानते हैं कि 3125 को अगर आप खंडित करिएगा तो देख सकते हैं क्या आएगा, 3125। तो 5 से भाग लगा दीजिए, 5 6 का 30 और 1 पर 2 12, 5 दूना 10, 50 25 और 5 से भाग लगा दीजिए तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से भाग लगा दीजिए तो आपको आ जाएगा 25 25 125 और फिर 5 से भाग लगा दीजिए तो आपको 50 25 आ जाएगा। यानी कि 13/225 जो है उसको हम लिख सकते हैं 13/1 2 3 4 5। 5 कितना बार है, 5 बार है, तो हम 5 का पावर 5। और आपको पता है कि किसी भी परिमेय संख्या के बटा के नीचे, जिसको हम लोग हर कहते हैं, उसको Q से डिनोट करते हैं। तो अगर बटा के नीचे का जो संख्या है वह 2 का घात के रूप में हो या 5 के घात के रूप में हो या 2 तथा 5 दोनों के घात के गुणनफल के रूप में हो, तो वह आपका शांत कहलाता है। तो अभी तो ये शांत है क्योंकि 13/3125 को हम लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। तो इसके बटा में जो संख्या है यानी इसका जो हर है उसको 5 के घात के रूप में हमने व्यक्त किया, इसका मतलब ये शांत है। अब कहता है कि इसका दशमलव प्रसार को लिखिए, तो अब हमको 3125 से 13 में क्या करना होगा स्टूडेंट, भाग देना होगा। तो देखिए भाग देना है तो देकर दिखाते हैं आपको हम, चलिए दे देते हैं। 3125 से, है ना, भाग देना है किसको, 13 को। चलिए तो 3125 से 13 में तो लगेगा नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव देंगे तो यहां पर एक 0 आएगा, फिर भी ये नहीं लगेगा। 3125 से 130 में भाग नहीं लगेगा, तो यहां पर एक 0 बढ़ाते हैं तो यहां भी एक 0 बढ़ाते हैं, फिर भी यह 1300 हुआ तो 1300 भी 3125 से नहीं कटने वाला है। तो यहां एक और 0 बढ़ाते हैं तो यहां एक और 0 बढ़ाते हैं। अब हो गया स्टूडेंट यह 13,000। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 13,000। अब 3125 से 13,000 को हम भाग दे सकते हैं, तो ये 4 बार लगेगा। गुना कर लीजिए, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 और
4 इकाई 4 और 1 5 और 4 तिहाई 12। ये आया 12,500। घटा लीजिएगा तो 0 में से 0 घट के 0, 0 में से 0 घट के 0 हो गया, 10 में से 5 घट के 5 हो गया, है ना, ये समाप्त हो गया। अब 3125 से 500 में भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, तो यहां पर हम एक, चूंकि दशमलव दे चुके हैं तो 1 0 हम जब मर्जी हो बढ़ा सकते हैं। ये हो गया हमारा कितना, तो 5000। अब 2 बार में तो ये 6200 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगा दीजिए ना 3125। घटा लीजिए, 10 में से 5 घट गया 5, 9 में से 2 घट गया 7, और यहाँ पर आपका 9 में से 1 घट गया तो 8, और यहाँ पर 4 में से 3 घट गया 1, 1875 हो गया। अब हम इस पर 1 0 और बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब हमारा ये 6 बार में पूरा भाग लग जाए। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना 12 3, 15 5 हासिल 1, 6 का 6 1 7, 6 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शेष 0 आ गया है, तो आप देख सकते हैं कि आपका आ गया 0.00416, 0.00416, और इसके पहले आप एक 0 दे दीजिए। इस तरह से आपने देखा कि हमने 13/3125 का दशमलव प्रसार पूछ रहा था, दशमलव प्रसार, तो हमने 13/3125 का दशमलव प्रसार आपको लिखकर बता दिया। उसी तरह से 17/8, अब 8 को हम लिख सकते हैं ना, 17/8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और जहां 2 का पावर हो, जहां 5 का पावर हो, तथा जहां 2 और 5 दोनों का पावर हो, वो तो शांत होता ही है, तो ये इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। तो अब इसमें 8 से 17 में भाग देना होगा, तो बार बार हम भाग देना उचित नहीं समझते हैं। आप भी 10th क्लास में पढ़ते हैं, एक बार मैंने भाग देकर बता दिया, अब आप कोशिश करिए कि अपने से भाग दे दीजिए। चलिए एक और दे देते हैं, 8 से हम लोग 17 में भाग देते हैं। मैथ पढ़ते हैं तो कम से कम जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब एलसीएम एचसीएफ ये सब अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि यही सब बेस होता है, और बेस आपका अच्छा हो जाएगा ना एक बार, तो मैथमेटिक्स में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मैथ्स प्रॉब्लम उन्हीं छात्र छात्राओं के लिए होता है जिनका बेस सही से बना नहीं होता है। अब बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट में चले जाते हैं, उनको भी इनका जोड़ नहीं आता है। अब बताइए वो कैसे मैथ सीख पाएंगे? तो कोई टीचर कितना भी अच्छा सर्विस दे, कितना भी टीचर अच्छे से वीडियो बना दे, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। तो आपका बेसिक सही होना चाहिए। तो भाग वगैरह तो आप लोगों को आता होगा। चलिए तो फिर से भाग देते हैं। 8 दूना 16, 17 में 16 घट गया स्टूडेंट्स, तो हो गया 1। अब 8 से 1 में नहीं लगेगा तो दशमलव देके इस पर 0 डालेंगे। 8 एक बार लगा दीजिए इसमें, तो 10 में से 8 घट गए 2, फिर से 0 दीजिए, तो 8 दूना 16, 20 में 16 घटेगा 4, फिर से 0 दीजिए, 8 पंजे 40, स्वाहा, खत्म हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ आ गया 2.125। देख लीजिए वहां मैंने इसका विश्लेषण करके बताया कि 17/8 का जो दशमलव प्रसार है वह 2.125 कैसे होगा। तो मैंने इसका दशमलव प्रसार आपको बता दिया डिटेल्स करके, इसका दशमलव प्रसार डिटेल्स करके बता दिया। अब मैं आगे बता देता हूँ, इसका दशमलव प्रसार लिख दिया हूँ, लेकिन अब हम इसको भाग देने नहीं जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भाग देकर चेक करिएगा और आपको भाग आना चाहिए। अगर आपको भाग नहीं आता है तो हम यहाँ पर 2-2 भाग देकर आपको बताए हैं, है ना। ज्यादा सहारा इंसान को कमजोर बना देता है, हर बार हम भाग नहीं देंगे, एक ही चीज बार बार अच्छा नहीं लगता। और आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, आपका भी अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए कि भाई हम 10th में पढ़ते हैं और हमको भाग गुना नहीं आएगा, तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये सब भी सोचने वाली बात है। तो चलिए 15/1600, तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 स्टूडेंट्स, और 1600 को लिख सकते हैं 320 गुना 5, क्योंकि 320 में 5 से गुना करेंगे तो 1600 आएगा। ये 5 से 5 कैंसिल आउट, 3/320। अब 320 से 3 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.009375। तो ये इसका हो गया क्या, दशमलव प्रसार।
अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। देख लीजिए, जहां 2 के पावर और 5 के पावर है वहां तो दशमलव प्रसार शांत होने ही वाला है, तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, तो 8 होता है। 5 के स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। आप 25 में 8 से गुना करोगे तो कितना होगा, 25 8 होगा आपका 200। तो मैंने यहाँ 200 लिख दिया है। अब 200 से 23 में भाग दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आपको इसी तरह से भाग दीजिएगा, इसी तरह से भाग दीजिएगा 200 से 23 में, तो आपको मिल जाएगा 0.115। ये आपको मैं कहता हूं कि आप खुद भाग दीजिएगा। 6/15, तो 6 को काट दीजिए, 6/15 अच्छा नहीं लगता है। 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, ये 2/5 हो गया। अब 5 से 2 में भाग दीजिएगा तो 0.4 आपको आ जाएगा। दे दीजिएगा भाग, जरूर दे दीजिएगा। 35/50, 35/50, इसमें थोड़ा सा हम दिमाग लगा दिए हैं। 35 में भी 2 से गुना कर दिए, 50 में भी 2 से गुना कर दिए, ये हो गया 70, ये हो गया 50 दूनी 100, 1 0 से 1 0 काट दिए। और 10 से भाग देना है तो बहुत आसान काम होता है। दाहिना तरफ से एक अंक गिन के पॉइंट बैठा देते हैं, दाहिना तरफ से एक अंक गिन के पॉइंट बैठा देते हैं, 10 से भाग दे दिए। अगर 100 से भाग देना हो तो दाहिना तरफ से 2 अंक गिन के पॉइंट बैठा देंगे, भाग हो जाएगा। जैसे मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि 41/100 का मान बताइए, तो आप दाहिना तरफ से 2 अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, इसके पहले आपको मन है तो 0 दे दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है 714/100 का वैल्यू बताओ, अब 100 से भाग देने के लिए बोल रहा है, तो दाहिना तरफ से 2 अंक गिनिए और 7.14 इसका आंसर बता दीजिए। अगर 1000 से भाग देने के लिए कोई कहता है तो ये सब बहुत आसान होता है। दाहिना तरफ से 3 गो अंक गिनिए, 1000 से कह रहा है, 3 अंक गिनिए और दशमलव बैठा दीजिए, आपका भाग फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की सवाल नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सवाल नंबर 3 सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते रहिए। आइए तो अब सवाल नंबर हम 3 देखते हैं, जो कि 1.4 का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 10th के विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिए, आपका एक्सरसाइज 1.4 समाप्त होने वाला है। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम होने वाला है बहुपद, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने दशमलव प्रसार दे रखा है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। चलिए अच्छा बात है, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। इसमें 3 का 3 पार्ट्स है, 3 का 3 पार्ट्स है। चलिए तो 3 का 3 पार्ट्स है और हमें डिसाइड करना है सबसे पहले कि आपका परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या है या नहीं है इस पे बात करेंगे। अब यदि परिमेय संख्या नहीं है तब तो उसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन अगर परिमेय संख्या है तो निश्चित है कि P/Q के रूप का होगा। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, आपका क्या नजरिया है, यही बताना है। तो आइए सवाल नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या दिया है, ये दशमलव प्रसार दिया है। तो यहाँ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। देख लीजिए कि भाग देने के बाद जो है वह इतना बार भाग लगाने के बाद पूरा पूरा कट गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना बार में पूरा पूरा कट गया है। चलिए क्योंकि आगे कोई डॉट डॉट नहीं है, मतलब 9 बार में समाप्त हो गया है। 9 दशमलव के बाद 9 अंक तक भाग लगाने के बाद पूरा पूरा कट गया है। तो यहाँ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया है तो शांत है। और हम जानते हैं कि कोई भी
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है, कोई भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है, किसी भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो परिमेय संख्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। अगर वास्तविक संख्या किसी भी रियल नंबर का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो वह परिमेय संख्या होगा। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह आपका क्या है, तो यह परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में लिखना होगा। तो चलिए P बटा Q के रूप में लिखते हैं। आप सभी को पता है कि अगर दशमलव को काटना हो, इस दशमलव को, इस डेसिमल को अगर आप हटाना चाहोगे तो क्या करना होगा, इस डेसिमल को आप काट दो, इसके बदला में 1 लिखा जाता है बटा के नीचे, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं 1 पर उतने 0 बैठाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक इसमें 9 गो अंक है, तो हम 1 पर 9 गो 0 डाल दिए हैं। अब ये हो गया आपका P बटा Q फॉर्म, P बटा Q के रूप में आ गया। अब कहता है कि P बटा Q के रूप में जब हो गया तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो Q का मतलब जो बटा के नीचे होता है ना, उसको हम लोग Q बोलते हैं, यानी हर, यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या स्टूडेंट्स, ये हमारा Q हो गया। तो मेरा Q हो गया 10 के पावर 9। देख सकते हैं 1 पर जब 9 0 है, 1 पर जब 9 0 है तो उसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 9, क्योंकि 10 को अगर 9 बार गुना करेंगे तो फिर से यही रिजल्ट आ जाएगा। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, सोचिए लिख सकते हैं 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं, पावर में 9 है ना। उसके बाद ये होल का पावर है तो 2 को भी मिलेगा, 5 को भी मिलेगा। तो इसका 10 हम कह रहा था प्रश्न में कह रहा था कि आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं। यही कह सकते हैं कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 शामिल होगा और 5 शामिल होगा, यही कह सकते हैं। तो आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो भाषा में लिख सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों शामिल हो रहा है। आप चाहे तो ये बात उसमें लिख भी दे सकते हैं, और नहीं तो आपका काम इतना ही से चल जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0.1 12 पे 0, 12 पे 00, 12 पे 000, 12 पे 40, इस तरह से आगे डॉट डॉट किया हुआ है, मतलब 12 पे 50, 12 पे 60, 12 पे 70। तो ये तो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। और हम सभी जानते हैं कि यदि किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है तो वह अपरिमेय संख्या होता है। तो ये वाला तो हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। जब अपरिमेय संख्या हो गया तो इसको P बटा Q के रूप में हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहना है। तो इसका कहानी इसी जगह समाप्त। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि जब हम भाग देते हैं हर से अंश में तो इतना अंक रिपीट होता है, 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद फिर 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद फिर 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद फिर 1 से लेकर 9 तक। इसका मतलब है तो ये आसान, क्योंकि पूरा कट नहीं रहा है, लेकिन एक निश्चित अंतराल पे संख्या दोहराती है, सेम टू सेम अंक रिपीट होता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत नहीं, अशांत ही नहीं बल्कि अशांत आवर्ती है जी। जब अशांत आवर्ती है तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत है तो Q बराबर नहीं होगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, क्योंकि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n ये तो शांत दशमलव का पहचान होता है। और जब इसमें अशांत लग गया तो इसका जो डिनोमिनेटर है वह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा क्लियरली। इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे उसमें 2 तथा 5 के अलावा एक और गुणनखंड आएगा, क्योंकि सिर्फ शांत रहता
तो हम 2 के पावर और 5 के पावर की बात करते। लेकिन अशांत है, जब अशांत है तो उसमें कोई ना कोई तीसरा संख्या एंट्री करेगा। 2 और 5 के अलावा 3 एंट्री कर सकता है, 7 एंट्री कर सकता है, 13 एंट्री कर सकता है, 17 एंट्री कर सकता है। कोई और अभाज्य संख्या इसमें 2 और 5 के अलावा एंट्री करेगा। यही कह सकते हैं हम इसके हर के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल पे अच्छे से मैथ सीखते हैं। तो आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको मिलने वाला है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, 4 क्लास के मैथमेटिक्स के वीडियो, वो भी बहुत ईजी शब्दों में मिलने वाला है। तो आज 10th क्लास का ये एक्सरसाइज 1.4 समाप्त हो गया। अब हम अगला वीडियो में बहुपद चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सारा सूत्र, नियम, कानून, परिभाषा वगैरह समझाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।